स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या फिजिकल क्वांटिटीज, उनके टाइप, मोशन, रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन। फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी कौन सी, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर कौन सी होती थी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर उसको शो करने से उसकी वैल्यू नहीं होती थी। जैसे मास हो गया, मास क्या होता था, एक स्केलर क्वांटिटी 2 kg शुगर, 5 kg शुगर, उसके अंदर सिर्फ क्या थी, उसकी वैल्यू थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी। वेक्टर क्या होती थी, जिसके अंदर उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी डायरेक्ट थी। जैसे फोर्स हो गया, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। और मोशन देख लिया था, कंटिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन देख लिया था, क्या होता है रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मोशन में हो सकती है और दूसरे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से रेस्ट में भी हो सकती है। कौन सा एग्जांपल किया था, ट्रेन वाला। अब कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज है जिनको अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। देखो पहली है डिस्टेंस, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस होती है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। अगर ये दो पॉइंट है ए एंड बी और इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस पाथ से गया है, इस पाथ से गया है, तो इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है, पैरालाइन है, पैरालाइन की जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या होगी, डिस्टेंस होगी। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, अगर ए से बी इस पाथ से होके गया है, ये क्या है उसकी डिस्टेंस। अगर इस पाथ से होके गया है तो इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है वो उसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ऐसे क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं जिसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट जा सकता है और उस पूरे पाथ की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, उसकी डिस्टेंस होती है। सेकंड, अब इसमें देखो एक पाथ के अलॉन्ग जा रहा है, पाथ क्या हो सकता है, इनफाइनाइट बोला तो इनफाइनाइट डायरेक्शन होगी, यानी इसकी कोई डायरेक्शन क्या है, एप्रोप्रिएट डायरेक्शन नहीं होगी। इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यानी इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों, क्योंकि हर पाथ के अंदर क्या हो सकता है, उसकी अलग डिस्टेंस होगी, हर पाथ में तो हर डायरेक्शन के अंदर उसकी और वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये भी क्या होता है, डिस्टेंस ही होती है, लेकिन डिस्टेंस इन ए डिफाइनाइट डायरेक्शन, या इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। एक चीज पहले देख लो, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन, डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में डिफरेंस सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, स्केलर और वेक्टर का, क्या इन दोनों के बीच डायरेक्शन का डिफरेंस है। इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि इनफाइनाइट पाथ होते हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो उसको ये एप्रोप्रिएट डायरेक्शन नहीं, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका मतलब इसके अंदर डायरेक्शन क्या होगी, कंपल्सरी होगी। अब क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब एक वो पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, ठीक है, इस पाथ पे गया है, ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी डिस्टेंस होगी, एक्चुअल लेंथ, या इसको और आसानी से समझना है तो एक क्या करोगे, मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस between initial position and final position।
स्ट्रेट लाइन की जो मिनिमम लेंथ होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। अब ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के बीच में क्या? स्ट्रेट लाइन। ए और बी पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन कौन सी बनेगी? ये। तो इसकी जो मिनिमम लेंथ होगी वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। यानी ए और बी के अलोंग जो स्ट्रेट लाइन होगी वो किसको शो करेगी? डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। या क्या कह सकते हो? ए और बी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ना, अगर ए और बी है, दो पॉइंट है, उसके बीच में मिनिमम टाइम हासिल करेगी। ए से बी तक जाने में जिस पाथ के अलोंग मिनिमम टाइम लगेगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ए और बी के अलोंग ए से बी तक जाने में जिस पाथ पे कम से कम टाइम लगेगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी वो पाथ क्या होगा? सबसे छोटा होगा। मिनिमम लेंथ होगी उस पाथ की, मिनिमम लेंथ और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। अब ए और बी के बीच में ये जो पाथ है ये क्या है? डिस्टेंस है। ये पाथ है, किसको शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। इसकी पाथ की डायरेक्शन क्या है? ए से बी की ओर है। यानी ये किसकी क्या है? डायरेक्शन। इसकी कोई डायरेक्शन है क्या? ए से बी के अलावा जा रहा है? नहीं। ए से क्या जा रहा है? इसकी डायरेक्शन इस साइड है, फिर इस साइड है। इसकी कोई ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन नहीं है। लेकिन इस पाथ पे क्या है? ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ एक टुवर्ड्स जा रहा है, उसके दोस्त क्या है? डायरेक्शन है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट का क्वांटिटी इसके अंदर क्या होगा? डिस्टेंस डायरेक्शन का क्या होगा? इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब बात करता हूं मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की बेसिक की। ठीक है। अगर ए से बी तक गए, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ। अब ये क्या है? फर्स्ट सेकंड पाथ क्या है? एक्चुअल पाथ। इस ए से बी तक जाने वाले सेकंड पाथ की एक्चुअल लेंथ होगी वो क्या होगी? डिस्टेंस होगी। फर्स्ट की भी ए से बी तक क्या है? एक्चुअल लेंथ है। ये क्या है? डिस्टेंस है। ये भी क्या है? डिस्टेंस है। ज्यादा तीनों रास्तों से है तो जिस रास्ते से जा रहा है उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस होती है। लेकिन क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। क्या सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट है? हाँ, क्योंकि ये क्या है? ए से बी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। तो ये क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और बाकी सेकंड और थर्ड डिस्टेंस है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों डिस्टेंस है। क्योंकि फर्स्ट के मामले में जब ये दोनों है अलग कर दूं मैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? फर्स्ट वाली कंडीशन में यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा और यही क्या होगा? इसका डिस्टेंस होगा। तो हर डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होती है? नहीं। हर डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस होता है। ठीक है। हर डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस होता है। लेकिन जो हर डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट है नहीं होता। इस पाथ से गया है तो ये डिस्टेंस है, लेकिन क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। आगे समझ में? ठीक है। फर्क क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर डिस्टेंस क्या होगा? रोल होगा। किसका? डायरेक्शन है। इसके डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा। दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पता चल गया क्या होती है। अब देखो आगे देखो अगली जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कौन सी है? अगली फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसके अंदर एक चीज और देखो, अगर डिफरेंशिएट आ रहा है ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो, उनके बीच में डिफरेंस लिखो। ठीक है। जब टेबल बना करोगे उसके अंदर क्या लिखोगे? सबसे पहले इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है। तीसरा क्या लिखोगे? ये क्या होती है? डिस्टेंस। ये पाथ पे डिपेंड करती है क्या? डिस्टेंस होती है ए से बी गए इस रास्ते से, तो इस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी? हाँ करेगी। डिस्टेंस क्या होती है? पाथ एक्चुअल पाथ की एक्चुअल लंबाई होती है। अगर पूछे कि डिस्टेंस क्या है तो अपने को क्या देखना पड़ेगा? पहले उसका पाथ देखना पड़ेगा जिस पाथ से ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया है। तो डिस्टेंस होती है वो पाथ डिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? पाथ डिपेंडेंट। और डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ है इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये पाथ के लोग नहीं जाता। अगर ऑब्जेक्ट किसी रास्ते से जाए, ये ऑब्जेक्ट का रास्ता नहीं देखता कि ए से बी तक कैसे गया है, वो देखता है सिर्फ ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन और लास्ट पोजीशन देखता है कि ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन क्या और लास्ट पोजीशन क्या है। ये पाथ को नहीं देखता कि ए से बी गया किस पाथ से है। तो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ के ऊपर डिपेंड
नहीं करता। ठीक है, आगे समझ में। तीसरा हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से चला और एक सर्कुलर राउंड करके वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो इससे कितने डिस्टेंस में होगी? मान लो ये 50 मीटर का सर्किल है, कितने? 50 मीटर का सर्किल है, तो ए से यहाँ से चला और वापस ए तक आ गया, तो कितने डिस्टेंस कवर की इसने? 50 मीटर। इस पाथ के अंदर गया तो इस पाथ की लंबाई कितनी है, कितनी लेंथ है उसकी? 50 मीटर। तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी? 50 मीटर। क्या होगी? 50 मीटर। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लगाओ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए, पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन ए थी। उसकी फाइनल पोजीशन घूम के वो क्या आ गया? इसी पोजीशन पे वापस आ गया, यानी ए से चला था और ए पे वापस आ गया, तो इसकी पहली पोजीशन में भी है, पहली पोजीशन में क्या है? यही है। इसकी लास्ट पोजीशन में क्या है? यही है। तो इसकी पहली और लास्ट पोजीशन के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 0। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। पहले पढ़ा होगा, ठीक है। आगे समझ में। अब आगे देखो, अगली जो फिजिकल क्वांटिटीज है स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करने वाली, वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड होती है एक स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होती है वो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। अब बेसिस पे आपने देख लिया होगा, अगर स्केलर क्वांटिटी खोल रहा हूं तो स्पीड को, तो क्या मतलब हुआ? स्पीड के अंदर क्या नहीं होगा? डायरेक्शन नहीं होगी। वेलोसिटी को क्या बोलूंगा? वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा हूं, तो क्या होगा उसके अंदर? डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अगली जो सी क्वांटिटी है वो है स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन लिखोगे तो क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर तो डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, वो क्या होती है? उसकी स्पीड होती है। सेकंड थिंग, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? कि स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसके अंदर क्या नहीं होगा? उसकी डायरेक्शन नहीं होगा। इस स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि जो स्पीड है वो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड होगी। स्पीड क्या होगी? जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन में होगा। तो अगर बोलो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या बोलोगे? कि ऑब्जेक्ट के मोशन की सिर्फ वो क्या देगा? वैल्यू देगा, उसकी डायरेक्शन नहीं देगा। स्पीड की बात करूंगा तो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट के मोशन की सिर्फ वो क्या देगा? वैल्यू देगा कि कितनी स्पीड से जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताएगा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो सिर्फ उसकी वैल्यू देगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। इसके डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं देगा, ठीक है। आगे देखो, तो फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड s इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, टाइम की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। इससे पहले अपने क्या कर लिया था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अपने पीछे करेक्शन देखना, शायद पीछे वाले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अपने उसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड बता दी थी, मेरी गई ना, वो किसकी होती है? इसकी होती है। आप उसे करेक्ट करके मीटर कर लेना, क्या करोगे? मीटर कर लोगे, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना। जब वहाँ पे ऐसा यूनिट की बात है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपने पिछले टॉपिक डिस्कस किया है, इसे रिवाइंड करके देखो इसको, ठीक है। उसके अंदर मीटर पर सेकंड लिखी थी, उसकी जगह क्या दे देना? मीटर दे देना, करेक्शन करोगे, ठीक है। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड रिवर्स होती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड की होती है। क्या स्पीड होती है? वो टोटल पाथ की एवरेज होती है। क्या होती है टोटल पाथ की एवरेज? ये कुछ इंस्टेंट नहीं होती, किसी एक टाइम पे देने की जरूरत, ठीक है। ये पूरा पाथ जब ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन आ गया, तो उस पूरे पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, उस पूरे पाथ का एवरेज होती है। एवरेज का मतलब एक फिक्स उनके बीच की वैल्यू, ठीक है। तो इंस्टेंट में नहीं करता, ठीक है।
तो यहाँ पे एस एवरेज लिख सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं एस एवरेज, यानी पूरे सफर की बताता है, पूरे पाथ की बताता है, जितने उसने ट्रैवल किया है उस पूरे पाथ का एवरेज बताता है, ठीक है। एक पाथ की एक टाइम पे निकलता हो, ठीक है, उसकी स्पीड, तो टोटल पाथ की एवरेज होती है क्या, स्पीड, ठीक है। आगे समझे, आगे देखो दूसरी क्या थी अपनी वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो क्या होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या बताएगी, डायरेक्शन बताएगी किसकी, ऑब्जेक्ट की मोशन की। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो देखो क्या होगी, या तो लिख दो इसको डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, या लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन ए डिफाइनाइट डायरेक्शन, in a definite direction in unit time। यानी यूनिट टाइम के अंदर जो क्या होगा, डिस्टेंस लेवल होगा क्या, डिफाइनाइट डायरेक्शन के अंदर। सेम चीज है, डिफरेंस क्या है, डिफाइनाइट डायरेक्शन का, उसके अंदर तो कोई डायरेक्शन का रोल नहीं था, लेकिन इसके अंदर बोल रहा है कि एक डिस्टेंस तो कवर करे ऑब्जेक्ट, लेकिन एक डायरेक्शन के अंदर हो, तो क्या आता है, वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन ए डिफाइनाइट डायरेक्शन। जब इसका फार्मूला लिखेंगे v वेलोसिटी इज इक्वल टू d बाई t। यहाँ पे d क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है, एरो आता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। जो वेक्टर क्वांटिटी उसको किससे शो करते हैं, एरो लगा के। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, तो v वेक्टर इज इक्वल टू d वेक्टर बाई t। आगे समझे, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स होती है। आगे समझे, ठीक है। आगे देखो, आगे समझे, डिफाइनाइट डायरेक्शन का रोल याद रखना आपको, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन सेम है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ क्या है, इनडायरेक्ट डायरेक्शन लिख दोगे। आगे देखो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखो क्या होती है। ये करेक्शन आप बोल देना अभी, ठीक है। और इनके बीच में जो डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, वो साथ साथ लिखते जाना। एक टेबल बना के जिस तरह जैसे डिफरेंस उतारते जा रहे हैं वैसे टॉपिक लगा के 1 2 3 4 करके क्या करने आपको डिफरेंस लिखते जाने उनके, ठीक है। आगे देखो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, if any object covers equal distances in equal interval of time, then the motion of object is called uniform motion. Then these अगर कोई ऑब्जेक्ट है इक्वल टाइम में क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो वो कौन सी होती है, उसकी यूनिफॉर्म मोशन होती है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अगर रोड साइड पे आपने माइलस्टोन देखे होंगे, माइलस्टोन
वो पत्थर जिसके ऊपर क्या लिखी होती है, किसी प्लेस क्या लिखी होती है, डिस्टेंस लिखी होती है 2000 किलोमीटर 200 किलोमीटर, ठीक है, वो क्या है माइलस्टोन। अगर वहाँ से अपने क्या रिलेशन चालू होता है, ऑब्जर्वेशन चालू करें, ठीक है, पहला माइलस्टोन, दूसरा, तीसरा, ये मान लो कितनी दूर है, 5 मीटर, ठीक है। ये आगे वाला भी कितने है, 5.5 मीटर की डिस्टेंस पे, ये आगे वाला भी कितने है 5 मीटर की डिस्टेंस पे, वो वाला भी कितने है 5 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी इक्वल इंटरवल है, क्या डिस्टेंस क्या है, इक्वल इंटरवल। अब क्या आगे कह रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कब होगी, जब इनको कवर करने में वो सेम टाइम दे। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में वो 2 सेकंड ले रहा है, तो यहाँ से ए से बी पोजीशन जाने में अगर 2 सेकंड ले रहा है, तो बी से सी जाने में वो कितना टाइम ले, 2 सेकंड ले, हर बार कितना टाइम लेता है। या ए से सी की बात करें, ए से सी की टोटल डिस्टेंस कितनी है 10, यहाँ पे टाइम कितना लिया 10 तक जाने में 4। अगर आगे दो इंटरवल को कवर, 2 इंटरवल कितने मीटर के 10 के, उनको कवर करने में टाइम कितना लगा 4। वैसे ही आगे 2 इंटरवल और 10 मीटर के, अगर उनको भी कवर करने में 4 सेकंड लगे, तो वो जो मोशन होगी वो उसकी कौन सी मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी। आगे समझे, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करें, इक्वल डिस्टेंस कवर करें, कैसे कर सकता है इक्वल डिस्टेंस कवर को, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, स्पीड नहीं वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी क्या है कांस्टेंट है, यानी एक फिक्स वेलोसिटी से वो चलता जाए। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब देखो एक बात देखो, अगर इस टाइप से लिखूं, ये टाइम है और ये क्या है डिस्टेंस है यूनिफॉर्म मोशन का, 5, फिर आगे उसने 2 सेकंड में आगे 10 ले लिया, ठीक है, फिर 15, फिर 20, ठीक है। इस तरह 2 से 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, 5, आगे से 4 से 6 में भी 5, 6 से 8 में भी कितनी की है उसने 5 की है। जब इनका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्राफ, यहाँ पे क्या लेंगे उसका डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे टाइम लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 15 और 20 लेंगे। तो इनका जब ग्राफ बनाएंगे तो तुम क्या देखेंगे, वो ग्राफ कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी। और जब भी किसी ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन मिलती है तो उसको क्या शो करती है, अगर किसी भी ग्राफ के अंदर अपने को क्या मिले स्ट्रेट लाइन मिले, तो वो क्या शो करती है, ये जो क्वांटिटीज होगी दो x और y एक्सिस की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उनका रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा। अगर किसी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलती है तो क्या शो करती है, इन दोनों क्वांटिटीज का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी यहाँ पे वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस को इनडिफाइनाइट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यानी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, अपनी कांस्टेंट होगी। आगे समझे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी होगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी उसकी कांस्टेंट होगी। इतना देखो, फिर अगले इससे अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उसके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे।